देर रात को कपकपाती ठंड में दुनिया के सब लोग जब सो रहे थे, तब पहाड़ी से घिरे हुए एक छोटे से गांव में एक झोपड़ी आग से जलकर राख हो रही थी। उसके अंदर 5 औरतें फंसी हुई थी और वो सब जोर जोर से चिल्लाकर अपनी जान की भीख मांग रही थी। बचाओ, हमें इस आग से बचाओ। लेकिन उसी रात उस गांव में उन 5 को बचाने वाला कोई नहीं था। बाकी सब लोग कहाँ थे? क्या ये किसी का षड्यंत्र था? लेकिन कोई इन 5 मासूम बेचारी बहुओं को क्यों मारना चाहेगा? इसका उत्तर तो उन 5 के पास भी नहीं था। 5 बहुएं उसी गांव की थी। 5 विधवा थी। सालों पहले एक हादसे में 5 के पतियों की मृत्यु हो गई थी। खैर, उनमें से अंजलि सबकी जेठानी थी और बाकी सब उसकी देवरानी। अंजलि उन चारों के साथ खुशी खुशी रहती थी। अंजलि और बाकी चारों की एक एक छोटी छोटी बेटियां भी थी। सभी एक साथ खेल कूद करती। ऐसे ही बड़ा अच्छा समय बीत रहा था उन लोगों का। समस्या की शुरुआत तो तब हुई जब गांव का सबसे अमीर परिवार ऑस्ट्रेलिया से लौटा। मुकेश ही गांव में सबसे ज्यादा अमीर था और वो अपनी बीवी और बेटी को लेकर ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए गया था और लौटते वक्त उसकी 5 साल की बेटी मीनू एक कंगारू के बच्चे को साथ में ले आई। ये देख पूजा, कंगारू का बच्चा ऑस्ट्रेलिया से लाई हूँ, मैं इसे पालूंगी। पूजा अंजलि की बेटी थी और मीनू पूजा से जलती थी। पूजा स्कूल में फर्स्ट आती थी, इसीलिए मीनू हर मौके पर पूजा को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। आज भी वो वही कर रही थी। पूजा ने कहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तूने इसके गले में पट्टा क्यों बांधा है? ये जानवर है तो क्या हुआ, इसको भी तो आजादी का हक है। सुन, ये मेरा कंगारू है, मैं चाहे कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। तू ज्यादा बोल मत, तेरा बाप तो तुझे लेकर इस गांव के बाहर भी नहीं जा सकता। हम लोग तो दूसरे देश गए थे घूमने, औकात क्या है तेरी? ये बोलकर मीनू चली गई। पूजा ने साफ साफ देखा कि वो कंगारू का बच्चा रो रहा था। उसके गले के पट्टे से उसे परेशानी हो रही थी, लेकिन मीनू तो मीनू थी। वो कहाँ अपनी गलती मानती। उसने वही किया जो उसे सही लगा। लेकिन पूजा को बहुत बुरा लगा। उसने गुड्डी, टीना, रूपा और मिताली को ये बात बताई। उन लोगों ने कहा, हाँ पूजा, तू सही कह रही है, लेकिन मीनू को अभी कौन समझाएगा? फालतू में झगड़ा करेगी। हाँ, लेकिन हम उस बेचारे कंगारू को तो छुड़ा सकते हैं ना? हमें कोशिश करनी ही होगी, नहीं तो मीनू उसे मार डालेगी। मैं उसे बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। रात को पूजा सबको लेकर उस कंगारू को मीनू के चंगुल से छुड़ाने के लिए निकल पड़ी। मीनू के घर के बाहर पहुँचते ही उन लोगों ने देखा कि मीनू ने उस कंगारे के बच्चे को घर के बाहर बांध रखा है। बाहर ठंड में बेचारा कंगारू कांप रहा है। पूजा को देखते ही वो रोते हुए कहने लगा, दीदी मुझे बचाओ, मुझे इस लड़की से बचाओ। ये मुझे खाने नहीं देती, मुझे मारती है, हमेशा मुझ पर अत्याचार करती है। और देखो ना, बाहर ठंड में मुझे बांध के रखी है। दया नाम की कोई चीज नहीं है क्या इसके पास? नहीं है बच्चा, मैं उसे पहचानती हूँ, वो ऐसी है। दिखावा करने के लिए वो किसी को भी दुख दे सकती है। तू मेरे साथ चल। पूजा ने उस कंगारू को छुड़ाया और उसे अपने साथ ले गई। बीच रास्ते में पूजा ने उससे कहा, मैं तुझे मंकू कहकर पुकारूंगी। मंकू, तू जंगल में चला जा, तू वहाँ खुशी से रहेगा। नहीं, मुझे आपके साथ रहना है। मेरा घर तो विदेश में है, मैं यहाँ किसी जानवर को नहीं पहचानता हूँ। यहाँ मुझे जान का खतरा है। आप मुझे समझती है, मैं आपके साथ रहूंगा। उसने जिद पकड़ ली। पूजा को उसे अपने साथ ही ले जाना पड़ा। सब कुछ जानने के बाद पूजा की माँ अंजलि पूजा पर गुस्सा करने लगी। पूजा बेटी, तुझे पता है ना मीनू कितनी खतरनाक है। वो तुझसे बदला लेना चाहेगी तो क्या माँ, वो कुछ नहीं कर पाएगी, आप चिंता मत कीजिए। पूजा ने अपनी माँ को समझा लिया। उसके बाद वो मंकू को खाना खिलाकर अपने साथ लेकर सो गई। अगले दिन मीनू ने बवाल खड़ा कर दिया और पूजा को चोर चोर कहकर पुकारने लगी।
बहुत तेज का झगड़ा हुआ और मीनू के माता पिता यानी कि मुकेश और माधुरी भी वहां आ गए। माधुरी ने अंजलि से कहा, अंजलि, ये तेरी बेटी ने सही नहीं किया, हम इसका बदला लेकर रहेंगे। सब कुछ जला देंगे हम, देख लेना। अंजलि इसे छोटा मोटा झगड़ा समझकर भूल गई, क्योंकि वो भी अब मंकू से प्यार करने लगी थी। मंकू बड़ा हंसमुख स्वभाव का था, पूरा दिन उछलता रहता और आसपास घास पत्ते फल फूल खाता रहता और रात को अंजलि के हाथ की रोटी खाकर सो जाता था। पूजा, गुड्डी, टीना, रूपा और मिताली के साथ भी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। सभी मिलकर एक खुशहाल समय बिता रहे थे। ऐसे ही 1 साल बीत गया और मंकू थोड़ा लंबा हो गया। वो अंजलि के काम में भी हाथ बटाने लगा। अंजलि हंसकर पूजा से बोली, देख पूजा, मंकू कितना समझदार है। तू तो मेरे काम में हाथ नहीं बटाती, मंकू को देखकर कुछ सीख। जरूर माँ, मंकू तो गुड बॉय है। लेकिन उधर मीनू अंदर ही अंदर जल रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। मम्मी, पापा, आपको कुछ करना पड़ेगा। तू चिंता ना कर बेटी, इस गांव में उन सभी का नामो निशान मिटा दूंगा मैं। मुकेश ने एक प्लान बनाया। गांव के बाहर मेला लगा हुआ था। वो मेला मुकेश ने ही लगाया था ताकि 5 बच्चियां मंकू को लेकर मेले में जाएं और उनकी माएं घर पर ही रहें। 5 बहुएं तो एक ही झोपड़ी में रहती थी। पूजा बाकी सबको लेकर मेले में चली गई और ठंड बहुत बढ़ने लगी। लेकिन मुकेश ने बीच रास्ते में बड़ा सा पेड़ काटकर फेंक दिया ताकि वो बच्चियां घर पर सही टाइम पर ना लौट सके। रात बढ़ने लगी और अंजलि की घबराहट भी। कहाँ रह गई ये बच्चियां? कब से खाना बनाकर बैठी हुई हूँ। लेकिन बच्चियां तो बीच रास्ते में फंस गई थी। अब क्या होगा पूजा? अब हम घर कैसे जाएंगे? पता नहीं मिताली, ये पेड़ यहाँ कैसे गिरा? लगता है आज रात हमें यहीं गुजारनी होगी। दूर दूर तक तो कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। वैसे ही ठंड बहुत ज्यादा थी, बर्फ भी गिरने वाली थी। अंजलि बाकी चारों को लेकर झोपड़ी के अंदर थी और तभी मुकेश ने झोपड़ी में आग लगवा दी। अंदर 5 बहुएं चीखती चिल्लाती रह गई और कुछ ही देर में झोपड़ी जलकर राख हो गई। साथ ही 5 बहुएं भी मर गई। सुबह किसी ने पेड़ हटाकर बच्चियों की मदद की तो बच्चियां घर लौट आई और अपनी माओ को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, ये किसने किया? माँ, ये क्या हुआ? माँ, जवाब दीजिए माँ, हम अब कहाँ जाएंगे? माँ। तभी वहां मुकेश, माधुरी और मीनू हंसते हुए आए। हमने किया है ये सब, कहा था ना कि बदला लूंगी। अब मैं तुम 5 को भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। भागो यहाँ से, भाग जाओ, मरो जाकर कहीं पे। लेकिन इस गांव में तुम लोगों की कोई जगह नहीं है। मुकेश ने 5 को भगा दिया। मंकू भी पूजा के साथ भाग रहा था, लेकिन मीनू ने उसे पकड़ लिया। अरे तू कहाँ जा रहा है? तेरे लिए तो ये सब हुआ है, तुझे तो मैं अलग से मारूंगी। मुकेश ने मंकू को रस्सी से बांध दिया और उसे लेकर चला गया। 5 बच्चियां दौड़ती हुई जंगल की ओर जाने लगी। उन्हें बचने के लिए कहीं तो जाना ही था। उधर जंगल में ही उन लोगों की माओं ने कंगारू के रूप में पुनर्जन्म ले लिया, क्योंकि अंजलि को पता था कि उसकी बेटी कंगारू से कितना प्यार करती है। इसीलिए ऊपर जाते ही यमराज ने यही कहा। यमराज ने कहा, ठीक है, तुम लोगों के साथ गलत हुआ है, मैं उसे सही करने का एक मौका तुम लोगों को दे सकता हूँ। ये बोलकर यमराज ने भी 5 को कंगारू के रूप में जंगल भेज दिया। उधर बेटियां जंगल में पहुंच गई और हाँफने लगी। पूजा, अब क्या होगा? अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। हाँ पूजा, हमारी माँ मर गई, मंकू को भी उन लोगों ने जबरदस्ती ले लिया। हम घर छोड़कर जंगल में चले आए। यहाँ तो खाना भी नहीं है और घर भी नहीं है। इतनी ठंड में हम कैसे रहेंगे? पूजा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो चुप हो गई। उसके दिमाग में मंकू को बचाने की चिंता भी चल रही थी। लेकिन तभी अचानक से
तेज बर्फ का तूफान आ गया। चारों तरफ सफेद बर्फ छा गई। ठंड से बचने के लिए उन लोगों ने लकड़ी और पत्तों का एक घर जैसा बनाया और उसके अंदर घुस गए। हम भी नहीं बच पाएंगे, हम भी मर जाएंगे। और बहुत दिनों बाद जंगल में इंसान आए थे। उसी जंगल में एक बड़ा सा सांप रहता था। उसे इंसान की खुशबू आई। आज तो मजा ही आ जाएगा। 5-5 छोटी बच्चियां मेरा पेट भर जाएगा। वो सांप उन लोगों के सामने चला आया और उन्हें अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। और तभी कहीं से 5 कंगारू माएं वहां आ गई और सांप को लात मार मार कर भगा दिया। बेटी, हम आ गए बेटी, हम कहीं नहीं गए थे। आजा बेटी, हमारी कोख के अंदर आजा, तुझे ठंड नहीं लगेगी। अपनी माओ को वापस पाकर वो सभी खुश हो गई। सभी अपनी अपनी कंगारू माओ की कोख के अंदर घुस गई और उन्हें वहां ठंड भी नहीं लगी। अपनी अपनी बच्चियों को कोख में लेकर कंगारू माँ देर रात को कपकपाती ठंड में दुनिया के सब लोग जब सो रहे थे, तब पहाड़ी से घिरे हुए एक छोटे से गांव में एक झोपड़ी आग से जलकर राख हो रही थी। उसके अंदर 5 औरतें फंसी हुई थी और वो सब जोर जोर से चिल्लाकर अपनी जान की भीख मांग रही थी। बचाओ, हमें इस आग से बचाओ। लेकिन उसी रात उस गांव में उन 5 को बचाने वाला कोई नहीं था। बाकी सब लोग कहाँ थे? क्या ये किसी का षड्यंत्र था? लेकिन कोई इन 5 मासूम बेचारी बहुओं को क्यों मारना चाहेगा? इसका उत्तर तो उन 5 के पास भी नहीं था। 5 बहुएं उसी गांव की थी। 5 विधवा थी। सालों पहले एक हादसे में 5 के पतियों की मृत्यु हो गई थी। खैर, उनमें से अंजलि सबकी जेठानी थी और बाकी सब उसकी देवरानी। अंजलि उन चारों के साथ खुशी खुशी रहती थी। अंजलि और बाकी चारों की एक एक छोटी छोटी बेटियां भी थी। सभी एक साथ खेल कूद करती। ऐसे ही बड़ा अच्छा समय बीत रहा था उन लोगों का। समस्या की शुरुआत तो तब हुई जब गांव का सबसे अमीर परिवार ऑस्ट्रेलिया से लौटा। मुकेश ही गांव में सबसे ज्यादा अमीर था और वो अपनी बीवी और बेटी को लेकर ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए गया था। और लौटते वक्त उसकी 5 साल की बेटी मीनू एक कंगारू के बच्चे को साथ में ले आई। ये देख पूजा, कंगारू का बच्चा ऑस्ट्रेलिया से लाई हूँ, मैं इसे पालूंगी। पूजा अंजलि की बेटी थी और मीनू पूजा से जलती थी। पूजा स्कूल में फर्स्ट आती थी, इसीलिए मीनू हर मौके पर पूजा को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। आज भी वो वही कर रही थी। पूजा ने कहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तूने इसके गले में पट्टा क्यों बांधा है? ये जानवर है तो क्या हुआ, इसको भी तो आजादी का हक है। सन, ये मेरा कंगारू है, मैं चाहे कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। तू ज्यादा बोल मत, तेरा बाप तो तुझे लेकर इस गांव के बाहर भी नहीं जा सकता। हम लोग तो दूसरे देश गए थे घूमने, औकात क्या है तेरी? ये बोलकर मीनू चली गई। पूजा ने साफ साफ देखा कि वो कंगारू का बच्चा रो रहा था। उसके गले के पट्टे से उसे परेशानी हो रही थी। लेकिन मीनू तो मीनू थी, वो कहाँ अपनी गलती मानती। उसने वही किया जो उसे सही लगा। लेकिन पूजा को बहुत बुरा लगा। उसने गुड्डी, टीना, रूपा और मिताली को ये बात बताई। उन लोगों ने कहा, हाँ पूजा, तू सही कह रही है, लेकिन मीनू को अभी कौन समझाएगा? फालतू में झगड़ा करेगी। हाँ, लेकिन हम उस बेचारे कंगारू को तो छुड़ा सकते हैं ना। हमें कोशिश करनी ही होगी, नहीं तो मीनू उसे मार डालेगी। मैं उसे बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। रात को पूजा सबको लेकर उस कंगारू को मीनू के चंगुल से छुड़ाने के लिए निकल पड़ी। मीनू के घर के बाहर पहुंचते ही उन लोगों ने देखा कि मीनू ने उस कंगारे के बच्चे को घर के बाहर बांध रखा है। बाहर ठंड में बेचारा कंगारू कांप रहा है। पूजा को देखते ही वो रोते हुए कहने लगा, दीदी मुझे बचाओ, मुझे इस लड़की से बचाओ। ये मुझे खाने नहीं देती, मुझे मारती है, हमेशा मुझ पर अत्याचार करती है। और देखो ना,
बाहर ठंड में मुझे बांध के रखी है। दया नाम की कोई चीज नहीं है क्या इसके पास? नहीं है बच्चा, मैं उसे पहचानती हूँ। वो ऐसी है, दिखावा करने के लिए वो किसी को भी दुख दे सकती है। तू मेरे साथ चल। पूजा ने उस कंगारू को छुड़ाया और उसे अपने साथ ले गई। बीच रास्ते में पूजा ने उससे कहा, मैं तुझे मंकू कहकर पुकारूंगी। मंकू, तू जंगल में चला जा, तू वहाँ खुशी से रहेगा। नहीं, मुझे आपके साथ रहना है। मेरा घर तो विदेश में है। मैं यहाँ किसी जानवर को नहीं पहचानता हूँ। यहाँ मुझे जान का खतरा है। आप मुझे समझती है, मैं आपके साथ रहूंगा। उसने जिद पकड़ ली। पूजा को उसे अपने साथ ही ले जाना पड़ा। सब कुछ जानने के बाद पूजा की माँ अंजलि पूजा पर गुस्सा करने लगी। पूजा बेटी, तुझे पता है ना मीनू कितनी खतरनाक है। वो तुझसे बदला लेना चाहेगी तो क्या माँ, वो कुछ नहीं कर पाएगी। आप चिंता मत कीजिए। पूजा ने अपनी माँ को समझा लिया। उसके बाद वो मंकू को खाना खिलाकर अपने साथ लेकर सो गई। अगले दिन मीनू ने बवाल खड़ा कर दिया और पूजा को चोर चोर कहकर पुकारने लगी। बहुत तेज का झगड़ा हुआ और मीनू के माता पिता यानी कि मुकेश और माधुरी भी वहां आ गए। माधुरी ने अंजलि से कहा, अंजलि, ये तेरी बेटी ने सही नहीं किया। हम इसका बदला लेकर रहेंगे। सब कुछ जला देंगे हम, देख लेना। अंजलि इसे छोटा मोटा झगड़ा समझकर भूल गई, क्योंकि वो भी अब मंकू से प्यार करने लगी थी। मंकू बड़ा हंसमुख स्वभाव का था। पूरा दिन उछलता रहता और आसपास घास, पत्ते, फल फूल खाता रहता और रात को अंजलि के हाथ की रोटी खाकर सो जाता था। पूजा, गुड्डी, टीना, रूपा और मिताली के साथ भी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। सभी मिलकर एक खुशहाल समय बिता रहे थे। ऐसे ही 1 साल बीत गया और मंकू थोड़ा लंबा हो गया। वो अंजलि के काम में भी हाथ बटाने लगा। अंजलि हंसकर पूजा से बोली, देख पूजा, मंकू कितना समझदार है। तू तो मेरे काम में हाथ नहीं बटाती। मंकू को देखकर कुछ सीख। जरूर माँ, मंकू तो गुड बॉय है। लेकिन उधर मीनू अंदर ही अंदर जल रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। मम्मी, पापा, आपको कुछ करना पड़ेगा। तू चिंता ना कर बेटी, इस गांव में उन सभी का नामो निशान मिटा दूंगा मैं। मुकेश ने एक प्लान बनाया। गांव के बाहर मेला लगा हुआ था। वो मेला मुकेश ने ही लगाया था ताकि 5 बच्चियां मंकू को लेकर मेले में जाएं और उनकी माएं घर पर ही रहें। 5 बहुएं तो एक ही झोपड़ी में रहती थी। पूजा बाकी सबको लेकर मेले में चली गई और ठंड बहुत बढ़ने लगी। लेकिन मुकेश ने बीच रास्ते में बड़ा सा पेड़ काटकर फेंक दिया ताकि वो बच्चियां घर पर सही टाइम पर ना लौट सके। रात बढ़ने लगी और अंजलि की घबराहट भी। कहाँ रह गई ये बच्चियां? कब से खाना बनाकर बैठी हुई हूँ। लेकिन बच्चियां तो बीच रास्ते में फंस गई थी। अब क्या होगा पूजा? अब हम घर कैसे जाएंगे? पता नहीं मिताली, ये पेड़ यहाँ कैसे गिरा? लगता है आज रात हमें यहीं गुजारनी होगी। दूर दूर तक तो कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। वैसे ही ठंड बहुत ज्यादा थी। बर्फ भी गिरने वाली थी। अंजलि बाकी चारों को लेकर झोपड़ी के अंदर थी और तभी मुकेश ने झोपड़ी में आग लगवा दी। अंदर 5 बहुएं चीखती चिल्लाती रह गई और कुछ ही देर में झोपड़ी जलकर राख हो गई। साथ ही 5 बहुएं भी मर गई। सुबह किसी ने पेड़ हटाकर बच्चियों की मदद की तो बच्चियां घर लौट आई और अपनी माओ को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, ये किसने किया? माँ, ये क्या हुआ? माँ, जवाब दीजिए माँ, हम अब कहाँ जाएंगे? माँ। तभी वहां मुकेश, माधुरी और मीनू हंसते हुए आए। हमने किया है ये सब, कहा था ना कि बदला लूंगी। अब मैं तुम 5 को भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। भागो यहाँ से, भाग जाओ, मरो जाकर कहीं पे। लेकिन इस गांव में तुम लोगों की कोई जगह नहीं है। मुकेश ने 5 को भगा दिया। मंकू भी पूजा के साथ भाग रहा था, लेकिन मीनू ने उसे पकड़ लिया। अरे तू कहाँ जा रहा है? तेरे लिए तो ये सब हुआ है।
तुझे तो मैं अलग से मारूंगी। मुकेश ने मंकू को रस्सी से बांध दिया और उसे लेकर चला गया। पांचों बच्चियां दौड़ती हुई जंगल की ओर जाने लगी। उन्हें बचने के लिए कहीं तो जाना ही था। उधर जंगल में ही उन लोगों की माओं ने कंगारू के रूप में पुनर्जन्म ले लिया, क्योंकि अंजलि को पता था कि उसकी बेटी कंगारू से कितना प्यार करती है। इसीलिए ऊपर जाते ही यमराज ने यही कहा। यमराज ने कहा, ठीक है, तुम लोगों के साथ गलत हुआ है, मैं उसे सही करने का एक मौका तुम लोगों को दे सकता हूँ। ये बोलकर यमराज ने भी पांचों को कंगारू के रूप में जंगल भेज दिया। उधर बेटियां जंगल में पहुंच गई और हांफने लगी। पूजा, अब क्या होगा? अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। हाँ पूजा, हमारी माँ मर गई। मंकू को भी उन लोगों ने जबरदस्ती ले लिया। हम घर छोड़कर जंगल में चले आए। यहाँ तो खाना भी नहीं है और घर भी नहीं है। इतनी ठंड में हम कैसे रहेंगे? पूजा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो चुप हो गई। उसके दिमाग में मंकू को बचाने की चिंता भी चल रही थी। लेकिन तभी अचानक से तेज बर्फ का तूफान आ गया। चारों तरफ सफेद बर्फ छा गई। ठंड से बचने के लिए उन लोगों ने लकड़ी और पत्तों का एक घर जैसा बनाया और उसके अंदर घुस गए। हम भी नहीं बच पाएंगे, हम भी मर जाएंगे। और बहुत दिनों बाद जंगल में इंसान आए थे। उसी जंगल में एक बड़ा सा सांप रहता था। उसे इंसान की खुशबू आई। आज तो मजा ही आ जाएगा। 5-5 छोटी बच्चियां। मेरा पेट भर जाएगा। वो सांप उन लोगों के सामने चला आया और उन्हें अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। और तभी कहीं से पांचों कंगारू माए वहां आ गई और सांप को लात मार मार कर भगा दिया। बेटी, हम आ गए बेटी, हम कहीं नहीं गए थे। आजा बेटी, हमारी कोख के अंदर आजा, तुझे ठंड नहीं लगेगी। अपनी माओ को वापस पाकर वो सभी खुश हो गई। सभी अपनी अपनी कंगारू माओ की कोख के अंदर घुस गई और उन्हें वहां ठंड भी नहीं लगी। अपनी अपनी बच्चियों को कोख में लेकर कंगारू